ये जो वीडियो आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर हाल ही में खूब वायरल हुआ। हो सकता है आप में से किसी ने इसे देखा भी हो, जो कि पहली नज़र में ये एक बहुत ही खूबसूरत खुशहाल कपल मोमेंट लगता है, जैसे दो लोग अपनी लाइफ को बिना किसी डर बिना किसी कमी के जी रहे हों। लेकिन यही वो तस्वीरें हैं जो अपने अंदर एक ऐसा सच छिपाए बैठी हैं जिसे जानकर कोई भी पेरेंट, कोई भी यंगस्टर या फिर कोई भी समझदार इंसान हिल जाएगा, क्योंकि इस मुस्कुराते हुए वीडियो के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो जितनी इमोशनल है उतनी ही अनस्टेलिंग भी, जो आपके होश उड़ा देगी। हालांकि कहानी बहुत ही सिंपल जरूर लगती है, 7 साल का रिश्ता, प्यार, फ्यूचर की प्लानिंग, लेकिन फिर एक पल ऐसा भी आता है जब वही प्यार एक खतरनाक मोड़ ले लेता है। और ये वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं जहां पहले कृतिका और मनीष रील बनाते हैं, लेकिन अगले ही पल वही मनीष जो कृतिका के डांस करने पर उसकी रील को वो खुद शूट कर रहा होता है, वही लड़का पहले कृतिका को और फिर खुद को गोली मार लेता है, जिनकी रियल फुटेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। खैर, अब सवाल ये नहीं है कि वो कपल वीडियो में इतने खुश कैसे नजर आ रहे थे, सवाल ये है कि आखिरकार उनके बीच इन 7 सालों में हुआ क्या क्या था जो कि फिर कुछ ही सेकंडों में आकर के उनकी वो लव स्टोरी अचानक से क्राइम स्टोरी में बदल गई। तो चलिए फिर अब इस केस को शुरुआत से हर एक डिटेलिंग के साथ समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनके बीच उन 7 सालों में हुआ क्या क्या था। झांसी के नवाबाद इलाके में एक साधारण सा घर था, जहां उसी घर में मनीष साहू अपने माता पिता के साथ रहा करता था। लेकिन उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई पड़ती थी। उसके पिता बिहारी लाल मसालों का छोटा मोटा बिजनेस चलाते थे, एक ऐसा धंधा जो परिवार को बस 2 वक्त की रोटी तो जरूर दे देता था। लेकिन लगभग आगे चल के यानी 2017 में एक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल के रख दिया। हादसे में बिहारी लाल का एक पूरा हाथ चला गया और उसके साथ ही बिजनेस की नींव भी लड़खड़ा गई। कमाई धीरे धीरे घटने लगी और परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होने लगी कि अब महीने के खर्च भी बोझ लगने लगे। घर में मनीष की माँ भी थी, एक ऐसी स्त्री जो हर मुश्किलों में एक स्तंभ की तरह खड़ी रहती, परिवार को संभालती। लेकिन उनके थके हुए चेहरे की वो रेखाएं हमेशा खुद ये बयां कर देती कि उन्होंने जितना सहा शायद उन्होंने कभी किसी से खुलकर कहा नहीं। फिर समय बीतता रहा लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई और 2018 आया। उसी साल ललितपुर के तालाबपुरा मोहल्ले में, जहां मनीष अपने परिवार के साथ रहता था, वहीं से मनीष की जिंदगी में एक नया मोड़ आया, यानी जब उसकी लाइफ में एक लड़की ने एंट्री ली। दोनों एक ही आसपास के मोहल्ले के रहने वाले थे, जहां मनीष और कृतिका की मुलाकात हुई। पढ़ाई के दौरान साथ आने जाने में उनकी पहचान बनी। ना कोई स्पेशल इवेंट और ना ही कोई खास जगह, बस रोजमर्रा का माहौल और कुछ सेकंड की बातचीत ने आगे पूरी कहानी की दिशा बदल दी। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाए, लेकिन वो 7 साल का सफर जो शुरुआत सादगी से हुआ था, पर अब धीरे धीरे परिवार की उम्मीदें और समाज की नजरों के बीच उलझन में फंसता चला गया। खैर, समय के साथ सब लोग आगे बढ़ते रहे कि फिर इसी दौरान कोरोना काल का वो समय आया और साहू परिवार के लिए भी ये सिर्फ महामारी या बीमारी के रूप में नहीं बल्कि एक सदमा के रूप में आई थी, क्योंकि 2021 में मनीष का बड़ा भाई महेंद्र चल बसा उस महामारी के चपेट में आकर, और इस हादसे ने मानो परिवार की रीढ़ ही तोड़ दी। वो अकेला भाई था जो घर का सहारा था और उसकी अब 8 महीने की बेटी को उसके दादा दादी ही पाल रहे थे। उसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी भी मनीष के कंधों पर आ गई। परिवार का बोझ और भतीजी की देखभाल और आर्थिक तंगी, सब कुछ अब उसी के ऊपर निर्भर थी। तब उसने सरकारी विभाग में ड्राइवर की नौकरी करनी शुरू कर दी। सुबह समय पर ड्यूटी जाना, शाम को घर आना और काम के बीच इसी बीच एक छोटी सी जिंदगी को संभालना। बाहर से वो शांत और काफी खुशहाल दिखता था, लेकिन अंदर से कुछ और था। अंदर से कई दबे हुए इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर दिन उससे टकराते रहते थे। घर की जरूरतें और परिवार का बोझ, इन सब ने उसे जल्दी मैच्योर बना दिया था, लेकिन साथ ही उनके सपनों को भी कुचलने लगे थे। दूसरी तरफ कृतिका चौबे अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से डूबी हुई थी। 2025 अब आ चुका था और वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में MBA की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट बन चुकी थी। तेज दिमाग, सुलझा हुआ नजरिया, यानी अब इन दोनों की जिंदगियां और भी दूर हो चुकी थी। एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच उलझा हुआ वो लड़का जो परिवार का इकलौता सहारा था, और वहीं दूसरी तरफ अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती हुई वो लड़की जिसकी दुनिया सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरी हुई थी।
लेकिन वो 7 साल का पुराना प्यार जो 2018 से शुरू हुआ था वो अब भारी और बोझ बन चुका था। यानी 9 नवंबर 2025 को जब उनका रिश्ता 7 साल का हो रहा था तब मनीष ने आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। 9 नवंबर 2025 मनीष ने आखिरी बार कृतिका को मिलने के लिए बुलाया। सुबह से ही मनीष की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ना कोई आशा की ना ही कोई हताशी की, बिल्कुल कुछ ऐसा जो पहले से तय किया जा चुका था कि आज फैसला होकर रहेगा। उसने कृतिका को कई बार फ़ोन किया, मैसेज भेजे, प्लीज़ बस एक बार मिल लो, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं सब ठीक कर दूंगा। कृतिका पहले तो काफ़ी हिचकिचाई, मना भी किया, लेकिन शायद पुराने पलों की यादों ने उसे आखिरी बार मिलने के लिए राजी कर दिया। फिर मनीष ललितपुर से झांसी के लिए निकला। पहले बैग में कुछ कपड़े रखता है और फिर कुछ पैसे और फिर एक ऐसी चीज जो उसने किसी को नहीं बताई, यानी .3154 का एक देसी कट्टा जो उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। और उसका प्लान अब बिल्कुल साफ था, या तो कृतिका आज मान जाएगी और दोनों हम साथ में लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई नहीं बचेगा। और अब दोपहर के करीब 1 बजे दोनों हवाना रेस्टोरेंट में पहुंचे। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जहां वो दोनों एक टेबल पर आराम से बैठते हैं, मेन्यू देखते हैं। मनीष मुस्कुराते हुए कुछ ऑर्डर करता है, नूडल्स, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, और ये सब कुछ उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो रहा होता है। मनीष बातें कर रहा होता है, कभी हंसता है तो कभी सीरियस हो जाता है, और यह बातें कुछ आई विटनेस ने भी खुद वहाँ पे बताई कि उन्होंने खुद देखा कि दोनों पहले कभी नॉर्मल बातें करते, कभी हंसी मजाक करते तो कभी गुस्से में आ जाते। हालांकि ये थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये अगले कुछ ही पलों में आने वाले किसी घटना का संकेत है। मनीष कृतिका को मनाने की हर संभव कोशिश कर रहा होता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हर रिश्ता, हर नाता, सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, हर रिश्ता तोड़ आया हूँ। लेकिन सामने से कृतिका ने साफ मना कर दिया और उसने कहा, अब मैं अपनी पढ़ाई और कैरियर पर फोकस करना चाहती हूँ, यह रिश्ता अब नहीं चल सकता। तकरीबन 1.25 घंटे तक उन्होंने उस रेस्टोरेंट में बातें की, समय बिताया और खाना पीना भी खाया, और फिर बाहर आकर के उन्होंने रील भी बनाया। और शायद इसीलिए सबकी नज़रों में ये बस एक नॉर्मल कपल की तरह ही लग रहे थे, क्योंकि कपल के बीच आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। पर यहाँ जो झगड़े हो रहे थे उसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। तो अब रेस्टोरेंट से निकलकर दोनों बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट की तरफ चले। फिर करीब 2:15 के आसपास कृतिका आखिरी बार जाने लगी थी उसे छोड़ करके कि अब मैं जा रही हूँ। तब मनीष ने कहा कि रुको, अपना कुछ सामान तो लेकर के जाओ। तब कृतिका पीछे मुड़ती है, उसके पास आती है, और तभी मनीष ने बैग से सामान निकालने के बहाने वो अपना कट्टा निकाला और बड़ी ही सावधानी से उसने पहली गोली दाग दी, जो सीधे कृतिका के दाहिने सीने से पार हो गई। लेकिन उस गोली का एक टुकड़ा रीढ़ में फंस गया। तब कृतिका वहीं पर गिर पड़ी, चारों तरफ चीखें गूंज उठी, लोग भागने लगे। लेकिन इससे पहले कि कोई वहां पर पहुंच पाता, मनीष ने दूसरी गोली खुद की कनपट्टी पर रख के दाग ली। इन गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग अब दौड़ पड़े। कुछ ने 100 नंबर डायल किया तो कुछ ने वहाँ पे ऑटो रुकवाए, और 2 अलग अलग ऑटो में दोनों को लादा गया। मनीष को पहले झांसी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, और रिपोर्ट से ये भी पता चला कि उसके कलाई पर 7 कट के निशान थे। इसका मतलब ये साफ हो रहा था कि शायद उसने पहले भी खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। वहीं उधर कृतिका को भी उसी समय अस्पताल में ले जाया जाता है, और उसकी हालत अभी काफ़ी नाजुक थी, जहां डॉक्टरों ने बताया कि एक गोली का टुकड़ा स्पाइन में जा फंसा है और इस वजह से उसके शरीर का नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया है। और तब फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के बाद रातों रात उसे भोपाल एम्स में रेफर कर दिया जाता है, जहां स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चल रहा है। 13 नवंबर 2025 की अपडेट के मुताबिक उसकी हालत अभी काफ़ी नाजुक है, लेकिन स्टेबल सर्जरी की प्लानिंग चल रही है, और डॉक्टरों का कहना है कि रिकवरी में काफ़ी समय भी लग सकता है। और हाँ, घटना के 1-2 घंटे पहले ही कृतिका की आईडी से एक 44 सेकंड की रील पोस्ट की जाती है, जिस रील का जिक्र हमने शुरू में किया ही था। उस रील में दोनों के पुराने वीडियोस का कोलाज होता है, साथ हंसते हैं, घूमते हैं, खुशी के वो पल, और बैकग्राउंड में एक बिल्कुल ही सैड सा गाना बज रहा होता है, मोड़ पे आखिर मैं रह गया। और कैप्शन था, आज के ही दिन इस रिश्ते को 7 साल हो रहे हैं, अगर सच्चा प्यार करो तो निभाओ, धोखा मत दो। हालांकि पुलिस जांच कर रही है कि ये किसने पोस्ट किया था।
कृतिका ने खुद या फिर मनीष ने उसका अकाउंट हैक करके खुद उसने पोस्ट किया था। बाकी कुछ रिपोर्ट ये भी कहती है कि मनीष के पास कृतिका का पहले से पासवर्ड था और शायद इसीलिए उसने रील पोस्ट करके उसे आखिरी मैसेज देने की कोशिश की थी। लेकिन सब कुछ खत्म हो गया और 10 नवंबर 2025 को परिवार ने ललितपुर में मनीष का अंतिम संस्कार किया। पर यह कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं होती गाइज, क्योंकि इस 7 सालों में चले इस रिलेशनशिप के पीछे क्या राज था जो कि एक ही झटके में नाइट मेयर में बदल गया। दरअसल इसके पीछे की जो वजह है वो थोड़ी अजीब है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से समझो और फिर आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि यहाँ पर गलती किसकी थी, मनीष की या उसके परिवार की या फिर कृतिका की। तो अब हम इस केस में थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं, यानी कि जहाँ शादी का नामो निशान भी नहीं था और 2023 का वो अंतिम समय जब मनीष और कृतिका की रिलेशनशिप को लगभग 5 साल पूरे हो चुके थे। दोनों के बीच सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अब मनीष के घर में हवा बदलने लगी। उसके पिता बिहारी लाल वो चाहते थे कि मनीष अब सेटल हो जाए, लेकिन मनीष शादी अभी नहीं करना चाहता था। लेकिन पिता का दबाव, माँ के आंसू और घर की आर्थिक तंगी ने उसे शायद कमजोर कर दिया। वो स्टैंड लेना चाहता था, लेकिन शायद वो डर गया परिवार को खोने से, या फिर समाज का डर, या समाज की बातें, या फिर डर के पीछे का कुछ और कारण, जो कि ये राज मनीष के साथ ही चला गया। खैर अब आखिरकार उसकी शादी तय हो जाती है। लगभग जनवरी फरवरी के आसपास में परिवार ने उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। हालांकि लड़की का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन वो ललितपुर के ही आसपास की रहने वाली थी। अब एक साधारण शादी होती है, समारोह होता है और दहेज का सामान भी काफ़ी दिया जाता है, साथ में 2.5 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं। लेकिन मनीष का दिलो दिमाग तो कृतिका के पास ही मौजूद था, इसीलिए शायद वो अब उस शादी के बाद भी खुश नहीं था। वो अपनी पत्नी से बातें नहीं करता था और इन्हीं बातों को लेकर के घर में तनाव बढ़ने लगा। और फिर आखिरकार 1-2 महीने बाद ही मनीष ने तय किया कि वो अब अपनी पत्नी को डिवोर्स देगा और उसे अलग हो जाएगा। और फिर 3-4 महीने बाद ही जुलाई के आसपास पंचायत बुलाई गई। गांव के बुजुर्ग लोग सभी इकट्ठा हुए और काफ़ी बहस भी हुई। मनीष यहाँ पे काफ़ी अड़ा रहा और उसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ और मैं ये शादी में नहीं रहना चाहता, और ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। हालांकि यहाँ पर पत्नी और उसके जो परिवार वाले काफ़ी विरोध कर रहे थे, लेकिन मनीष काफ़ी अड़ा रहा और आखिरकार डिवोर्स भी हो गया। मनीष ने 2.5 लाख रुपए वो कैश और दहेज का सारा सामान भी लौटा दिया। हालांकि वो बेचारी पत्नी चली गई, लेकिन उसके लिए ये एक दाग बन गया समाज में तलाकशुदा का लेबल। इसीलिए मैं यहाँ पर अपना छोटा सा ओपिनियन देना चाहता हूँ कि शादी कभी भी किसी की ज़बरदस्ती किसी के साथ मत करवाओ, जिसका नतीजा आपके सामने है। उस बेचारी पत्नी की क्या गलती थी जिसके ऊपर तलाकशुदा का एक लेवल लग गया, और वहीं दूसरी ओर कृतिका का भी दिल तोड़ा जा चुका था, उसे धोखा देकर या फिर ये कहें कि किसी और से शादी करके। इसीलिए अब कृतिका भी अंदर से टूट चुकी थी और उसने मनीष से बिल्कुल ही कांटेक्ट खत्म कर लिया था। लेकिन मनीष तो उसी के लिए अब अपनी शादी को तोड़ चुका था, तो इसीलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता था और वो उसको मनाने की हर संभव कोशिश में लग गया। और घटना से लगभग 2 दिन पहले यानी 7 नवंबर 2025 को उसने कृतिका के हॉस्टल में भी घुसने की कोशिश की थी, लेकिन गार्ड ने रोक लिया था। ये सब मनीष की ऑब्सेसिव बिहेवियर को साफ तौर पे दिखाता है, जो मेंटल हेल्थ इशू की तरफ इशारा करता है। अब देखो, डिप्रेशन था, फैमिली प्रेशर था या कुछ भी था, पर फाइनली उसने कृतिका को आखिरी बार मिलने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करके बुला ही लिया, और आगे फिर जो कुछ हुआ वो तो आपको पता ही है। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर गलती किसकी थी, मनीष की जो परिवार के आगे नहीं खड़ा हो सका और फिर उसने एक सनकी कदम उठाया, या फिर उस परिवार के जो बच्चों की पसंद को इग्नोर करते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 3 परिवार यहाँ पर बर्बाद हो गए। हालांकि यहाँ पे मनीष की जो माँ है वो ये कहती है कि मुझे इनके रिश्ते के बारे में पता ही नहीं था कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे, मुझे बताया ही नहीं था। अब ये इस बात में कितनी सच्चाई है, या तो उसके घर वाले जानते हैं या फिर ऊपर वाले जानते हैं। आई होप आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और हो सकता है कि इस वीडियो से काफ़ी लोग समझेंगे कि हमें किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आपके जो भी विचार हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।